ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे एंड उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सेकंड, वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, बट वो हम जावा की जो फाइल है उसको हम बिना रन किए, ठीक, क्लास फाइल का सिर्फ यूज करके वी विल ट्राई टू यूज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो वो चीज देखेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स हम मेथड ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट आज क्लियर कर देंगे, सो वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से माई कैल्सी डॉट जावा। ठीक है, माई कैल्सी डॉट जावा नाम से एक फाइल बना है। अब मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से मेन, जिसमें मेन मेथड रखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो मेन। ठीक है, कोई भी आप मैसेज दे सकते हो, जस्ट टू लाइक स्टार्ट विद, एक तरह से वार्म अप करते हैं किए जैसा रहेगा ये। बेसिक कोड हम रन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं जावा सी स्पेस माई कैल्सी डॉट जावा। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया एंड माई कैल्सी डॉट जावा, यहाँ पर जावा फाइल वो तो हमने बनाई है, लेकिन मेन डॉट क्लास फाइल यहाँ पर उसने जनरेट करके दे दी। जावा स्पेस मेन को हम रन करेंगे, इट इज एग्जीक्यूटिंग विदाउट एनी एरर। ठीक, नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, एक एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक, एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज करना है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा क्लास बनाना है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा क्लास बनाएंगे जो कि सेपरेट, लेट्स से इसको हम माई कैल्सी की जगह मेन ही दे देते हैं, मेन डॉट जावा, एंड एक सेपरेट माई कैल्सी डॉट जावा नाम से फाइल बनाते हैं, जिसमें पब्लिक क्लास माई कैल्सी। ठीक, पब्लिक मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसको पब्लिक रखा तो मैं इसको दूसरे किसी भी क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज पब्लिक। ओके, तो यहाँ पर मैं जस्ट एक मेथड लिखना चाहता हूँ, पब्लिक void add। ओके, एंड यहाँ पर एक सिंपल मैसेज लिख देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम फ्रॉम माई कैल्सी एड मेथड। ठीक है, जनरली मेथड हम तब बोलते हैं गए जब वो किसी क्लास का पार्ट बन जाता है। इन केस अगर वो इंडिविजुअल है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज के केस में आपने देखा होगा कि मैं बिना क्लास के भी फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक, बट अगर जावा के केस में देखें तो वो क्लास के अंदर होता है फंक्शन, तो उसको हम मेथड बोलते हैं, जनरली डेवलपर्स कॉल इट मेथड। ठीक, तो वहां पे मैंने एक क्लास बनाया माइकेल्सी नाम से, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट टू राइट। ओके, एंड लेफ्ट साइड में मैंने एक क्लास रखा माइकल से, सॉरी, यहाँ पर मेन डॉट जावा, एंड राइट साइड में मैंने रखा माई कैल्सी डॉट जावा। ओके, अब ये दोनों क्लासेस को हमने यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर माई कैल्सी आपका सेपरेट क्लास है तो मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक, क्या करूंगा मैं, इंपोर्ट माई कैल्सी। ठीक, इंपोर्ट माई कैल्सी, बट वो माई कैल्सी तो अवेलेबल ही नहीं है। सर उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि माई कैल्सी तो अवेलेबल ही नहीं है। माई कैल्सी डॉट जावा अवेलेबल है गाइस, बट माई कैल्सी क्लास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जावा सी स्पेस माई कैल्सी, जावा सी स्पेस माई कैल्सी डॉट जावा, एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर अस, एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर अस। ठीक, और फिर बाद में क्या करना है, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपने उसका ऑब्जेक्ट बना, माई कैल्सी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू माई कैल्सी एंड ओबीजे डॉट, अगर मैं ऐड कॉल करता हूँ तो ऐड फंक्शन उसने कॉल करना चाहिए। ठीक, ऐड फंक्शन उसने कॉल करना चाहिए। यहाँ पर फिर से अभी हम मेन को, इस बार हम मेन को करेंगे कंपाइल। ओके, माई कैल्सी expected dot, fine, just a second guys,
फाइन चलेगा। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर इसको यहीं पे क्रिएट करके रखते हैं, इसको यहीं पे क्रिएट करके रख देता हूँ। यू डोंट नीड टू वरी कि वो क्लास कहाँ पर है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फाइन, सेव करते हैं इसको। मेन को मैं कंपाइल करता हूँ, मेन को मैं कंपाइल करता हूँ। सो इट विल क्रिएट टू क्लास फाइल्स। ओके, इट विल क्रिएट टू क्लास फाइल्स। ओके, एंड नाउ जावा स्पेस मेन एंटर करते, तो इट इज सेइंग आई एम फ्रॉम माय कैल्सी एड मेथड, आई एम फ्रॉम माय कैल्सी एड मेथड। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस माय कैल्सी को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस माय कैल्सी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल वन मोर टाइम, लेट्स ट्राई टू कंपाइल वन मोर टाइम। ओके, एंड अब इसको फिर से रन करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ गाइस, ये आई एम फ्रॉम माय कैल्सी एड मेथड एंड हेलो मैन, ये आया कैसे यहाँ पर, हाउ इट इज शोइंग इन माय कोड। कोई मुझे चैट बॉक्स में जस्ट एक्सप्लेन कीजिए या फिर शॉर्ट में आंसर दीजिए दैट आई एम फ्रॉम माय कैल्सी एड मेथड, ये मेरे पूरे मेन डॉट जावा के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी वो वहां पर रन कैसे हो रहा है। कैन एनीबॉडी टेल मी गाइस। बिकॉज इट यूज्ड इनहेरिटेंस, नो, रॉन्ग। इनहेरिटेंस अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया गाइस। ठीक है, हम लोग एक सिंगल क्लास ही बना रहे हैं। ठीक है, हमने किसी का प्रॉपर्टी या फीचर हम यूज नहीं कर रहे। कैन एनीबॉडी ट्राई गाइस अनदर गेस। Because we call the class, okay, because we call the class using object, fine, no issue, but फिर भी थोड़ा सा प्रिसाइज चाहिए मुझे आंसर गाइस, थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर चाहिए गाइस प्लीज। कोई और गेस कीजिए। ओके, थोड़ा सा फोकस कीजिए गाइस यहाँ पर, और मैं आपको पूरा इसका पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर जो फाइल्स है वो है मेन डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉल किया है। यस सूरज, दैट इज फाइन, नया ऑब्जेक्ट बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें बराबर है। बट माई कैल्सी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू माई कैल्सी, ये अवेलेबल कैसा है उस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। फाइन, सो मेन डॉट क्लास, ओके, मेन डॉट क्लास फाइल जो बनी है वो हम रन कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। मेन डॉट जावा फाइल जो अभी यहाँ पर दिख रही है आपको, ये मेन डॉट जावा फाइल है, इसको मैं कंपाइल करके मेन डॉट क्लास फाइल बनाया। ठीक, एंड द थर्ड वन इज माई कैल्सी डॉट क्लास। आप अगर देखोगे माई कैल्सी ऐसी कोई फाइल ही नहीं है, बट माई कैल्सी डॉट क्लास जो फाइल है ये क्या है, ये एक तरह से आपका जनरेटेड क्लास फाइल है माई कैल्सी डॉट क्लास, जिसका यूज करके यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो जावा फाइल से कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता गाइज, गेटिंग में, जावा फाइल से कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो तो सिर्फ हम लिखने के लिए यहाँ पर शो करने के लिए दिखता है। इक्लिप्स में तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, इक्लिप्स में ये एक्चुअली बाहर से जो दूसरा क्लास है वो भी इंपोर्ट हो जाता था। ठीक है, मुझे ये इंपोर्ट कैसे करते हैं वीएस कोड में वो देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ हम लोगों ने देखा कि क्लास मेन के पहले मैंने एक क्लास बनाया था, क्लास माई कैल्सी। उसको जब कंपाइल किया मैंने मेन डॉट जावा फाइल को, तब उसने माई कैल्सी क्लास नाम की फाइल मुझे बना के दी, उसने तब मुझे माई कैल्सी नाम की फाइल बना के दी, माई कैल्सी डॉट क्लास। एंड उस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल की वजह से दिस प्रोग्राम इज रनिंग। ओके, दिस प्रोग्राम इज रनिंग। मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, लेट्स जस्ट थोड़ा सा आपको यकीन दिलाने के लिए मैं आर एम मेन डॉट जावा को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, मेन डॉट जावा अभी है ही नहीं, कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, एक भी जावा फाइल नहीं है गाइस वहां पर। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक भी जावा फाइल नहीं है। अब हम फिर से मेन फाइल को रन करेंगे, तो आप देख रहे हो आपकी जो फाइल रन होती है वो होती है क्लास फाइल रन होती है। आपकी कभी भी
जावा फाइल रन नहीं होती है। जावा फाइल एक तरह से रॉ फाइल है, जिसको आपने लेट से एक मूवी रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल के अंदर एंड देन उसको प्रोसेस करके MP4 नाम की फाइल बना दी। अब वो MP4 नाम की फाइल जो है वो मैं कहीं पर भी जाके रन कर सकता हूँ guys, ठीक। आई डोंट नीड टू एडिट दैट फाइल, आई कैन डायरेक्टली गो एंड रन ऑन एनी कंप्यूटर, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर किसी भी प्लेयर के अंदर, ठीक। बट प्लेयर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर मेन डॉट क्लास जो फाइल है, वो फाइल जो है आपका जेवीएम, एक तरह से जेवीएम एक प्लेयर रहता है, वहां पर ये रन हो रही है। तो आप अगर देखोगे तो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड का वीएलसी प्लेयर रहेगा, आईफोन के अंदर आईफोन का वीएलसी प्लेयर रहेगा। बट आप रिकॉर्ड तो कहीं से भी कर सकते हो वीडियो, और वो रिकॉर्डेड वीडियो को MP4 फाइल में कन्वर्ट करके रख सकते हो। तो MP4 फाइल में जो कन्वर्ट करके रखी हुई फाइल है, वो फाइल में कहीं पर भी जाके रन कर सकता हो, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वैसे ही यहाँ पर डॉट जावा फाइल है, वो तो मैंने किसी भी कंप्यूटर पे बनाई तो भी चलेगा, बट डॉट जावा फाइल को जब मैं कंपाइल करता हूँ उससे बनती है एक क्लास फाइल, ठीक है। जावा सी स्पेस देकर कोई भी फाइल नेम डॉट जावा अगर पास करता हो तो उसकी वो क्लास फाइल बनाता है, और उसकी सिर्फ उसी की क्लास फाइल नहीं बनाता है, उस फाइल में जितने भी क्लासेस रहेंगे उन सब के लिए वो डॉट क्लास फाइल बनाता है, फाइन। एंड देन फाइनली क्या होता है कि जो क्लास फाइल्स होती है वो रन होती है एक्चुअली, वो एक्चुअली रन होती है कोड में। तो अगर मैं यहाँ पर माई क्लास को अगर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, से मूव टू क्रैश, एंड अब फिर से इसको रन करके देखते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। कैन एनीबॉडी गेस कि फिर से अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा? क्या कोड रन होगा? क्या कुछ रन टाइम एरर आएगा? मैंने mycalc डॉट क्लास फाइल को रिमूव कर दिया, क्या कैन एनीबॉडी गेस कि अभी रन होगा या एरर आएगा? एनी गेस? कोड रन होगा और वही ओपी आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। चलो अभी एंटर करते हैं। यहां पर ये एरर दे रहा है, ग्रेट, बिकॉज क्योंकि mycalc क्लास फाइल उसको मिली ही नहीं गाइस। आपने अगर वीडियो प्लेयर में ऐसा कोई MP4 फाइल रन किया जो है ही नहीं आपके सिस्टम में, तो वो रन ही नहीं होगा, वो रन ही नहीं होगा गाइस। समझ रहे हो? एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लास फाइल, जितने भी रिलेटेड क्लास फाइल है वो उसको जरूरी है, तभी वो रन होगा, ठीक। अगर वो क्लास फाइल्स अवेलेबल नहीं है तो वो बिल्कुल रन नहीं होगा गाइस। समझ रहे हो? तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में वो फाइल्स कैसे क्रिएट होती है एंड देन क्लास फाइल्स कैसे रन होती है, एक बार फिर से देखते हैं। और सेम कंसेप्ट आप जो वीडियो प्लेयर है, ठीक है, एनालॉजी समझना कि वीडियो प्लेयर में मैं कौन सी भी MP4 फाइल रन कर सकता हूँ, बट वो MP4 फाइल रन होनी चाहिए वहां पर, तभी मैं रन कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड उस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी कोई भी फाइल नहीं है गाइस, ठीक है। वो पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो खाली है, जीरो है यहाँ पर, ठीक। अब फिर से मैं एक फाइल बनाता हूँ, मेन डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाता हूँ, पब्लिक क्लास मेन एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो फ्रॉम मेन, ठीक है। ये कर दिया मैंने एनकैप्सुलेशन, मैंने एज अ डेवलपर ये कर दिया अभी एनकैप्सुलेशन। अब आप देखना गाइस, यहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा प्लस प्लस करके इसको बड़ा करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया, ओके। अब आप लेफ्ट साइड में ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ध्यान देना, कितनी फाइल है गाइस? ओनली वन फाइल इज देयर। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, जावा सी मेन डॉट जावा। तो लेफ्ट साइड में देखना गाइस, लेफ्ट साइड में उसने एक फाइल हमें जनरेट करके दे दी है, एक तरह से हमारे लिए MP4 फाइल जनरेट करके दे दी है, जो मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाऊं और उसको प्ले कर सकता हूं, इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं MP4 को। वैसे ही ये जावा का जो क्लास फाइल है अभी, ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको चाहे मैं विंडोज में रन करूं, लिनक्स में रन करूं या मैकिन्टोश में रन करूं, वहां का जो जेवीएम रहेगा वहां पर ये फाइल रन हो जाएगी गाइस, फाइन। अब क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन करना है, तो मैं जावा फाइल थोड़ी ना दूंगा उस यूजर को। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर को बोलता हूँ
कि ये लो भाई क्लास फाइल और मजे करो, क्लास फाइल लो और मजे करो। मतलब एक तरह से आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया उसको, अब उसने क्या करना है, सिर्फ मेन, और वो क्या हो गया उसके लिए अभी सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उसको जस्ट यूज करना है वो फाइल का, तो वो यूज कर सकता है इस तरह से। अभी क्लियर है गाइस कि हम जावा फाइल को रन नहीं करते कभी भी, हम रन करते हैं हमेशा क्लास फाइल को। इतना क्लियर है? प्रियान, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। अदर गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। थैंक्स सूरज। क्लास फाइल रन होती है, क्लास फाइल। और जनरली जो आप जार फाइल्स बोलते हो ना, जार फाइल लोड होती है आपके सिस्टम के अंदर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर अभी हमने देखा था, ठीक। तो ये सारे जो फाइल्स वो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्चुअली क्लास फाइल इंपोर्ट होती है, वहां पर कभी भी आपकी जावा फाइल इंपोर्ट नहीं होती है, जावा फाइल देते भी नहीं है, नहीं तो कोई भी कोड में चेंज करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेगा केस, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं वो हमेशा क्लास फाइल शेयर करते हैं आपको जार फाइल्स के अंदर, ठीक है, पैकेज बना के जार फाइल्स के अंदर आपको शेयर करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और एडवांस जो पार्ट है वहां पे मैं बताऊंगा कि इक्लिप्स का यूज करके आप कैसे बना सकते हो ये सारी चीजें, ठीक, मतलब जार फाइल कैसे बना सकते हो 4-5 क्लास फाइल्स का मिक्स करके, ठीक। तो अभी फिर से हम मेन डॉट जावा को मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, लेट मी जस्ट पेस्ट माय कोड। ओके, अब मैं ये क्लास फाइल को गाइस रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से क्लास फाइल को रिमूव कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जो इंटरव्यू में भी जनरली मैं पूछता हूँ, ठीक। मुझे बताओ, एक जनरली एक फाइल के अंदर कितने मेन फंक्शन लिख सकता हूं मैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाले कितने फंक्शन लिख सकता हूँ वैसे एक फाइल के अंदर? एक फाइल के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कितने लिख सकता हूँ? एक, चलो वेरी गुड, वाला मेन वाला एक ही, चलो वेरी गुड। क्योंकि इक्लिप्स यूजर, नेटबीन्स यूजर हो तो वो ऑटोमेटिकली एक ही जनरेट करके देता है। बट अभी थोड़ा सा आपको मैं शॉक देने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा शॉक देने वाला हूँ, ठीक। जैसे ढिंचक पूजा ने हमें शॉक दिया था, सेल्फी मैंने ले ली आज, ऐसा वीडियो सॉन्ग बना के, वो ढिंचक के नाम से यहाँ पर क्लास बनाते हैं और उसमें मेन लिखता हूँ मैं, उसमें भी मेन लिखता हूँ। सेव करते हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है। गिली गिली छू हो जाएगा अभी, ठीक। ठीक है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। कितने क्लास फाइल बनेगा इस, कितने क्लास फाइल बने? 3, टोटल 3 क्लास फाइल बने, ठीक, टोटल 3 क्लास फाइल बने। एंड मैंने एक ही फाइल के अंदर 2 मेन फंक्शन भी बनाए, क्योंकि वो पब्लिक नहीं थे तो दोनों मेन फंक्शन वाले क्लास के क्लास फाइल्स बना दिए उसने। जितने भी क्लास रहेंगे आपके फाइल के अंदर, जितने भी क्लासेस रहेंगे, उन सब के नाम से क्लास फाइल बन जाएगी। नाउ अब मैं रन कौन कौन सी कर सकता हूं? मैं जावा स्पेस मेन अगर रन करता हूं तो ऑब्वियसली जो मेन क्लास के अंदर के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड था वो एग्जीक्यूट हुआ। एंड जावा स्पेस ढिंचैक के नाम से अगर रन करता हो तो ढिंचैक वाला ही आउटपुट शो करेगा, वो ढिंचैक वाला ही आउटपुट शो करेगा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। फाइन, सो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन गाइस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि क्लास फाइल जितने चाहे उतने आप बना सकते हो, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने चाहे उतने क्लास डिक्लेयर कर दो, उसको कंपाइल करने के बाद उतने ही क्लास फाइल बनेंगे। एंड अगर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई मैंने मेन मेथड भी लिखी है तो भी वो वर्क करता है, क्योंकि ये मॉड्यूलराइज हो गया, क्योंकि ये मॉड्यूलराइज हो गया, उसकी सेपरेट क्लास फाइल बनेगी, ठीक है, उसकी सेपरेट क्लास फाइल बनेगी गाइस, इसीलिए वो रन हो जाता, ठीक। हाँ, आपको क्या लगता है कि मेन ही क्लास फाइल बनेगी? नहीं, वैसा नहीं होता, जितने भी क्लासेस बनाए आपने उसके लिए सेपरेट क्लास फाइल बन जाएगी। गॉट इट? चलो इतना अगर क्लियर है तो सर वेरी वेरी क्लियर, VVC लिखिए इन द कमेंट बॉक्स, VVC, वेरी वेरी क्लियर। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है गाइस, नॉट जस्ट फॉर द इंटरव्यू, लेकिन इंटरनली क्लास फाइल रन होती है, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया
तो यू आर गुड टू गो। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चाहे वो सी शार्प में हो और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, सो मेन डॉट जावा में फिर से वापस आते हैं गाइस, एंड माई कैल्सी के ऊपर फिर से फोकस करते हैं। सो नाउ हमें क्या करना है, अगर मैं मेन डॉट जावा फाइल अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो वो तो रन नहीं हो रही है, तो मैं उसके बाद ढिंचा क्लास को भी रन कर सकता हूँ और मेन क्लास को भी रन कर सकता हूँ। फाइन, चलो अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन यूज किया था, कैसे माई कैल्सी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एंड मुझे पता है कि ऐड नाम की मेथड सिर्फ मुझे कॉल करनी है जिसमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को प्रॉपरली लिखते हैं, ऐड नाम की डेफिनेशन को। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, और इन दोनों की एडिशन हमको प्रिंट करके दिखानी है। तो इसकी जगह प्रिंट एफ लिखना चाहता हूँ मैं, एंड ये आप नॉर्मली जैसे करते हो गाइस, ये बेसिक वाला ही कंसेप्ट है, परसेंट एस प्लस परसेंट एस इक्वल्स टू परसेंट एस, और कॉमा देकर जैसा सी लैंग्वेज में करते थे हम, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर अभी जब मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस, तब देखना ओबीजे डॉट, और ऐड के साथ देखो ऊपर ये डेफिनेशन शो कर रहा है, देख रहे हो, ये डेफिनेशन मतलब पैरामीटर शो कर रहा है कि कौन से पैरामीटर्स पास करने हैं। तो उतना आइडिया तो आपको दे देता है आपका कंपाइलर, ठीक है, या एडिटर, ठीक है, इक्लिप्स भी दे देता है, वीएस कोड भी दे देता है कि आपको क्या पास करना है। तो मुझे इससे आइडिया मिल जाता है कि मुझे 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, तो मैं ऐड और फिर वहां पे 5,6 पास कर दूंगा एंड इसको सेव कर दूंगा। अब फिर से इसको कंपाइल करते गए, फिर से इसको कंपाइल करते हैं। ओके, और कंपाइल करने के बाद मेन को, सिर्फ मेन को रन करना है क्योंकि मेन में ही हमने चेंजेस किए, एंड ये आपको प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है। इसको हेलो मेन की जरूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। ठीक, गॉट इट गाइस, कि एनकैप्सुलेशन कैसे हुआ प्रोग्राम के अंदर, एंड एनकैप्सुलेशन के साथ साथ आपका एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके आपने कैसे उसका ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट का यूज करके मेथड को कैसे कॉल किया। ठीक, आई वांट यू गाइस टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है, आई वांट यू गाइस टू राइट द सेम प्रोग्राम। यहाँ पर जो माइकेल्सी और मेन वाला जो पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस, एंड देन मैं आपको इसके बाद एक क्लास वर्क दूंगा। ठीक है, जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट, जस्ट ये वाला प्रोग्राम एज इट इज ट्राई कीजिएगा इस अपने सिस्टम पे, एंड जैसे आपका हो जाता है आप चैट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हो डन। एक ही मेथड बनाई हमने, सीधे एक ही मेथड। तो जिनका हो जाता है मैं उनके लिए क्लास वर्क दे देता हूँ। बेसिक्स वाले कैंडिडेट्स थोड़ा 10-15 मिनट्स वेट कीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा जैसे स्टार्ट होता है। जस्ट मुझे 10-15 मिनट चाहिए, इनको एक कंसेप्ट क्लियर करवाना है मेथड ओवरलोडिंग का। ओके, ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है गाइस अगर आप इक्लिप्स, नेटबीन्स या फिर जेट ब्रेन्स वगैरह ऐसे एडवांस टूल यूज करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। लेकिन ये इंटरव्यू के टाइम पे फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है guys। और कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फ्रेमवर्क्स वगैरह भी समझने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इंटर्नशिप में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कंपनी में भी चले जाओ, फिर भी ये चीज बेसिक वाली जो चीज है फंडामेंटल, ये चीज क्लियर नहीं करते। ठीक है सर, आपको थोड़ा सा एज अ डेवलपर आपको इंटरनल चीजें पता हो तो कोड करने में अलग ही मजा आता है। सभी जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है, चाहे वो सी शार्प हो,
पाइथन हो, जावा हो, सब चलेगा। सब्ट्रैक्ट वाला भी अगर डन हो जाए तो गाइस जस्ट लेट मी नो। आपकी दो दो क्लास फाइल बनेगी, एक मेन नाम की क्लास फाइल बनेगी और एक माई कैलसी नाम से क्लास फाइल बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ ऐड, ये मतलब ये एडिटर शो कर रहा है गाइस x:5 और y:6, बट आपको 5,6 ही पास करना है। ठीक? आपके फाइल का नाम और क्लास का नाम अगर सेम रखना है तो उस केस में जो क्लास है उसको आपने पब्लिक देना जरूरी है। ठीक, बट अगर आपका फाइल का नाम सेपरेट है और क्लास का नाम सेपरेट है तो क्लास के नाम के पहले आपने पब्लिक यूज नहीं करना है, पब्लिक मॉडिफायर नहीं यूज करना है। क्रिएट अनदर सब मेथड without creating a class, then the copy will also same. So why we are creating sub class? सब क्लास नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एक सब मेथड क्रिएट कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास। ठीक, यहाँ पर ही एक, आपने पब्लिक वॉइड और सब मेथड क्रिएट करना है और इसकी डेफिनेशन और उसको फिर से कॉल करना है। मतलब कैसा जनरली होता है कि हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक जगह पे एनक्लोज करके रखते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर, उसी को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने क्लास बनाया, मैं यहाँ पर जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर बना सकता हूँ obj2 नाम से एंड obj2 नाम से। ठीक है, यही तो चीज होता है जब कोई बड़ा बिल्डर एक स्ट्रक्चर बना देता है तो उससे फिर जितने चाहे उतने वो बिल्डिंग्स बना सकता है। ठीक है, फिजिकल बिल्डिंग्स बना सकता है। स्ट्रक्चर तो वो थर्माकोल या फिर किसी भी 3D प्रिंटर का यूज करके स्मॉल इस पे बना सकता है। लेकिन एक्चुअली लोग वहां पर रहते हैं क्या? नहीं, लोग कहाँ पर रहते हैं? जो एक्चुअल बिल्डिंग बनती है फिजिकली वहां पर रहते हैं। तो हमारा डेटा भी जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तब वहां पर फीड होगा। यहाँ पर तो सिर्फ स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें सब टाइप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिएगा। इस आपको लेफ्ट साइड में क्लासेस भी दिख रहे हैं, क्लास फाइल एंड बीच में ऐड हो गया होगा तो डन लिख दीजिएगा। इस अगर सब्ट्रैक्ट हो गया होगा तो सब स्पेस डन लिख दीजिए। एक क्लास के अंदर भी हम ये सारी मेथड्स लिख सकते थे, मेन क्लास के अंदर ही लिख सकते थे, लेकिन तब कैसे एनकैप्सुलेशन का मजा नहीं आता। यहाँ पर कैसा है, ये मेन, ये एक तरह से मैं एज अ डेवलपर एज अ कोडर मैं इस मेन क्लास को बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्लास है ये शायद हो सकता है आपके मैनेजर ने पहले से बना के दे दिया है या फिर वो अलग से बना रहा है। ठीक, तो वो क्या कर रहा होगा, वो एनकैप्सुलेशन कर रहा होगा और हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसको यूज कर रहे हैं। हम ऐड फंक्शन में क्या लिखा है ये हमें भी नहीं पता है। ठीक है, अभी फिलहाल जस्ट शो करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेट मी फाइंड द सॉल्यूशन कि कैसे क्या हम इसको सेपरेट फाइल में रख के VS कोड में एक्चुअली कर सकते हैं। एक्चुअली वो पैकेज वगैरह भी बना के हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जस्ट मुझे चेक कर, ऐड वाला फंक्शन डन हो गया गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। वेरी गुड, थैंक्स। और सब्ट्रैक्ट वाला भी सिंपली क्या करना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पर
माइनस सिंबल यूज करना है, एंड कैलकुलेशन में भी हमें माइनस सिंबल यूज करना है। ठीक, सेव करते हैं इसको। लेट्स गो टू, कंपाइल करते हैं। फिर से कंपाइल करना जरूरी है क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया गया, क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया तो मुझे कंपाइल करना जरूरी है। एंड इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रिंट एफ है तो स्लैश एन मैन्युअली देना पड़ेगा। तो अभी आप कंपाइल करते हैं पहले, बाद में वो बाद में आपके सारे कंसेप्ट सेम है। फॉर लूप यूज करना, स्कैनर का यूज करके आपको इनपुट देना है, वो सारी चीजें फिर बेसिक वाली ही यहाँ पर यूज होती है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज मेथड ओवरलोड कैसे करते हैं। अब मेथड ओवरलोड कैसे करते हैं, तो मेथड ओवरलोड का एक गाइस थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रहने चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रहने चाहिए। पहले तो हम वैसे देखते हैं, पब्लिक वॉइड एड इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z। ठीक है, तीन अलग अलग वेरिएबल्स हमने ले लिए और ऊपर दो वेरिएबल्स वाला लिया। तो इस केस में क्या होगा कि मैं जो फंक्शन कॉल करूंगा उसका ही एडिशन वो शो करेगा। ठीक है, प्लस परसेंटेज s इक्वल्स टू x कॉमा y कॉमा z एंड x प्लस y प्लस z। ठीक, x प्लस y प्लस z। चलो अभी इसको सेव करते हैं, एंड नीचे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा कि ऐड पहले दो पैरामीटर्स के साथ, एंड ऐड, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर, जब मैं एडिटर, ठीक है, एडिटर का ऑटो सजेशन देखना, ओबीजे डॉट लिखता हो तब देखना वहां पे ऐड ऐड ऐसे दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, एक ऐड विथ 2 पैरामीटर्स, एक ऐड विथ 3 पैरामीटर। तो अब मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कॉल करना है। मैं यहाँ पर 5 और 6 डाल देता हूँ। ठीक, एंड वैसे ओबीजे डॉट ऐड, और मैं अभी 3 पैरामीटर्स के साथ दूसरा वाला फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पर डाल देता हूँ 5 6 और 7। ठीक है, ऐसे तीन आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए, एंड लेट्स कंपाइल वन मोर टाइम एंड रन इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट टाइम ये एडिशन देगा 5 प्लस 6 की, एंड सेकंड एडिशन देगा 5 प्लस 6 प्लस 7 की। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से हमने एक एक ही नाम का यूज करके, एक नाम अनेक काम, ठीक है, तो एक ही नाम का यूज करके हमने क्या किया, मल्टीपल मेथड बनाए, और जितने आर्गुमेंट्स पास किए उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है। ठीक, जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए उससे पता चल रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है। अब थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पब्लिक वॉइड ऐड और फ्लोट, ठीक है, फ्लोट x कॉमा फ्लोट y अगर पास करता हो, ठीक, फ्लोट x कॉमा फ्लोट y पास करता हो, तो क्या ये मुझे अलाउ करता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि दो पैरामीटर्स वाला फंक्शन हम फिर से नहीं लिख सकते एक ही क्लास के अंदर, बट यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स के साथ ही ऐड फंक्शन बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर x कॉमा वाई एक्स प्लस वाई इसको लिख दिया, एंड इसको अभी पहले तो सिर्फ नॉर्मली कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइलेशन तो कोई एरर नहीं आ रहा है। चलो कंपाइलेशन तो कोई एरर नहीं आ रहा है, अब इसको कॉल भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, इसकी जगह एक काम करते हैं कि फिर से ऑटो सजेशंस का यूज करते हैं, एंड लेट्स सी कि वो तीनों के तीनों ऐड मेथड दिखाता भी है या नहीं। ओबीजे डॉट ऐड, देखो गाइस तीनों के तीनों दिखा रहा है, वो फ्लोट के साथ भी दिखा रहा है, इंटीजर के साथ भी दिखा रहा है, और 3 पैरामीटर के इंटीजर के साथ भी दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो फ्लोट वाला कॉल करना है मुझे 5.0, ओके, एफ के साथ वो भी, एंड यहाँ पर 6.0 एफ। ठीक,
एफ क्यों लिया? क्योंकि फ्लोट है। अगर मैं एफ नहीं लेता हूँ तो वो डबल कंसिडर कर लेता है, ठीक, डबल कंसिडर कर लेता है। उसका मैं थोड़ा सेपरेटली डिटेल में बताऊंगा कि मैन्युअली हमें एफ क्यू एंटर करना पड़ता है, बट फिलहाल जस्ट समझिए कि फ्लोट के लिए हमने एफ यूज किया। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ, एंड इट इज शोइंग मी कौन सा 5.0, 6.0, 11.0, जो ये है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ये है फ्लोट वाला, इसमें से कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर कंफर्म करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम फ्लोट वाला फंक्शन, फ्लोट वाला मेथड। ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि वही से कॉल हो रहा है या नहीं। इसको कंपाइल करते हैं, तो आई एम फ्रॉम फ्लोट वाला मेथड वही मैसेज दे रहा है क्योंकि उसी के अंदर की मेथड कॉल कर रहा है। ठीक, तो जस्ट आप डेफिनेशन किसी भी नोटपैड में या फिर कहीं पर भी लिख के रखिए। मैं जस्ट एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या डेफिनेशन होती है मेथड ओवरलोडिंग की। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है मेथड ओवरलोडिंग की। So method overloading is, okay, method overloading is when we have more than one method, when we have more than one method with the same name, okay, when we have more than one method with the same name but different number of arguments, okay, but different number of arguments. When we have more than one method but with different number of arguments is called as method overloading. ओके, वहां पर मेथड ओवरलोडिंग हो गया। ठीक, सेकंड, when we have more than one method but with same number of arguments and different type of arguments, क्या guys, when we have more than one method with same name and same number of arguments but with different types of argument, then we can say method overloading has been achieved. समझे गाइस? तो अगर दो मेथड जिनके पैरामीटर्स भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, बट उसके आर्गुमेंट्स, सॉरी, उसका डेटा टाइप अगर डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? मेथड ओवरलोडिंग हो गया है। ठीक, यहाँ पर वही हो रहा है गाइस, यहाँ पर वही हो रहा है। ठीक, मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है दोनों भी मेथड में, बट टाइप डिफरेंट है, डेटा टाइप डिफरेंट है, जो भी पैरामीटर्स पास करने वाले उसके। ठीक, ये वाला चीज गाइस ट्राई करके देखिए, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग का ये वाला चीज ट्राई करके देखिए, एंड वंस दिस इज डन, तो मेथड ओवरलोडिंग डन एमडी करके आप ग्रुप में अपना चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके सेंड कीजिए कंफर्मेशन के लिए। एमडी मतलब मेथड ओवरलोडिंग डन। आप एमओडी टाइप कीजिए, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया था। ठीक, ट्राई कीजिए गाइस, आप खुद से ट्राई कीजिए प्लीज, जब तक ये हैंड्स ऑन नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। मेन को ही मैं राइट में स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ। ट्राई कीजिए गाइस प्लीज। ऐड मेथड बनानी है मोर देन वंस, ओके, नाम सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो उनका डेटा टाइप डिफरेंट रहना चाहिए पैरामीटर्स। ऐसा आपने ट्राई किया, जिनका भी हो जाएगा ये रन, सो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स बाय टाइपिंग MOD। ठीक है, हमने एनकैप्सुलेशन किया खुद से क्लास बना के, एंड किसी को बोल दिया मेन मेथड वाले को कि अब तुम मेरा क्लास यूज कर सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है अपने, उससे उससे हमने हाइड करके रखा है। जो मेन क्लास का जो डेवलपर रहेगा उससे हमने हाइड करके रखी है माई कैलसी नाम क्लास के अंदर की इंफॉर्मेशन। ठीक, तो डिटेल्स हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले पर्सन से नहीं कर रहे, हम कोडर से ही कर रहे हैं हाइड इंफॉर्मेशन। मेन क्लास कोई भी बना सकता है, जैसे आपके जूनियर बनाए, ठीक, या फिर आपके टीम मेंबर्स बनाए, और आप एज अ
मतलब एनकैप्सुलेशन वाले पार्ट आप कर सकते हो। जिनका भी हो जाएगा MOD मेथड ओवरलोडिंग क्लियर ऐसा टाइप करके भेज सकते हो बस। वेरी गुड सूरज, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। अदर कैंडिडेट्स प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। वैसे मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपको। थैंक्स वलय, फाइल शेयर कर दूंगा। एंड मेथड मेथड ओवरलोडिंग एक ही क्लास से आपने समझना है। वो अलग से फिर इनहेरिटेंस वगैरह सब सिखा देते हो, बाद में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग सिखाते हैं, वहां बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि इनहेरिटेंस पहले अलग से कंसेप्ट समझना पड़ता है एंड उसके बाद ही मेथड ओवरराइडिंग सिखाना चाहिए। ठीक, आपने कभी भी एक साथ मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आपको अगर क्लास बनाना आ गया है तो आप वहीं पर ही मेथड ओवरलोडिंग भी सीख सकते हो, तो यहाँ पर कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। राइट गाइस, थैंक्स प्रियांक, प्रतीक, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो क्लियर है गाइस, मेथड ओवरलोडिंग, एनकैप्सुलेशन एंड जो मेन मेथड बनाएगा वो पर्सन जो रहेगा मेन मेथड में मेरे क्लासेस यूज करेगा, तो वो एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है अपने लेवल को। ठीक है, मतलब हमने उसके लिए हाइड करके रखी इंफॉर्मेशन और वो एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहा है, एक तरह से उसको बेसिक आइडिया है। ठीक, तो एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, MO फॉर मेथड ओवरलोडिंग एंड क्लास, EAMOC, इतना गाइस चैट बॉक्स में लिखिए। सो आई विल से कि हाँ इतने कंसेप्ट क्लियर है। ठीक, EAMOC क्लियर सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो क्लास फाइल वाला कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, सो EAMOC, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड ओवरलोडिंग एंड क्लास फाइल वाला कंसेप्ट। इज इट क्लियर गाइस? EAMOC ऐसा टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, सो आई गेट द कंफर्मेशन। और भी क्लासेस बनाएंगे हम, बहुत सारे क्लासेस बनाने वाले हैं। ठीक, क्योंकि इनहेरिटेंस में हमें जरूरत पड़ने ही वाली है इन सब चीजों की। ठीक, मेथड, हमें मल्टी थ्रेडिंग में भी हम क्लासेस बनाने वाले हैं। ठीक, तो वहाँ सभी जगह। चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे, मतलब जो भी क्वालिटी वीडियोस है हमारे तरफ से जितना भी हो सकता है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एंड आप लोग जस्ट सपोर्ट कीजिए। चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।